शिकुंज बिहारी शेहरदास राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब आप सर्दियों में यात्रा करते हैं तो उस यात्रा में आप अपने लालन की सेवा कैसे करें। आपका टूर 2 से 3 दिन का है और आप सफ़र कर रहे हैं और ठंडियों का टाइम है, तो उसमें क्या कुछ ऐसे नियम हैं जो आपको अपनाने पड़ेंगे। कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स भी मैं बताऊंगी, जिससे कि आपका सफ़र अपने लाला के साथ बहुत कंफर्टेबल होगा और आपको जो है लाला के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि यात्रा जो कि सर्दियों की है और उसमें हम अपने लाला की सेवा कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, लाला की पैकिंग करना है। लाला की जो पैकिंग है उसमें उनके ऑलमोस्ट चीज़ें होनी चाहिए विंटर वाली, कि जो आपको जो भी आपका सफ़र हो 2 से 3 दिन का हो। और यात्रा का मतलब टूर नहीं है दोस्तों। यात्रा का मतलब है कि आप किसी वेडिंग फंक्शन में भी जा रहे हो, कि शादी वाले घर जा रहे हो 2 से 3 दिन के लिए लाला के साथ, या आप कोई तीर्थ दर्शन के लिए जा रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि सर्दियों में जो है आप किसी तरह की यात्रा नहीं करेंगे। तो आपको यात्रा करनी है, लेकिन आपके कन्हई भी साथ में है। हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि आपको वृंदावन ही जाना है सर्दियों में, और आपका जो टूर है पूरा 3 से 4 दिन का है, यानी आप हफ्ते भर में घर वापस आ पाएंगे। 3 से 4 दिन आपको वहाँ स्टे करना है, या 2 दिन भी आपको स्टे करना है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने कन्हैया को जब एक ही बार ऐसा हुआ है कि जब हम कृषु के साथ वृंदावन गए थे, तो मैंने कुछ क्या तैयारी की थी और हमने वहाँ लाला का जो स्नान का और सब कैसे मैनेज किया था। तो देखिए, मैं आपको अब बताती हूँ सब चीज़ें। तो सबसे पहले तो हमने 1 हफ़्ते पहले से ही हमारे कन्हैया के ड्रेसेस रखना शुरू कर दिया था, और हमने डिसाइड करा था कि कभी भी हम यात्रा पे जाते हैं तो डिसाइडेड नहीं होता कि देखिए हम उतने ही दिन में वापस लौट आएँगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जाते हैं 2 दिन के लिए और हमें किसी कारण से 2 से 3 दिन वहाँ स्टे करना होता है, और कभी ऐसा होता है कि हम जाते हैं हफ्ते भर के लिए, लेकिन सिर्फ 2 दिन में ही हम वापस आ जाते हैं। इसलिए हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें स्टे भी करना पड़ जाए। अब आप एग्जाम्पल लीजिए कि आप शादी वाले घर ही जा रहे हैं और आपने लाला की 2 पोशाक रखी है और वो आपको फोर्स करें और आपको हफ्ते भर रुकना पड़े, तो इसलिए आपको आपके कन्हई के साथ जब भी आप सफ़र करें तो आपको स्पेशली उनकी जो चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा ही रखना चाहिए, आपको कम कभी नहीं रखना है। भले ही आपको लगेज ढोना पड़े, लेकिन आपको लाला का सामान प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके ही ले जाना है, अच्छे से ले जाना है। तो मैं क्या करती हूँ कि 1 हफ़्ते पहले से कन्हैया की ड्रेसेस उनको जो ले जाने वाले होते हैं वो हम अच्छे से वॉश करके क्लीनिंग उनकी पूरे तरीके से, क्योंकि आपको पता है आपके कन्हई को साफ़ सुथरा, और स्पेशली जब बाहर जा रहे होते हैं तो लालन के मिजाज कुछ और होते हैं। तो देखिए, लाला के कपड़े बहुत अच्छे से वॉश करके साफ़ सुथरे करके उनका एक पर्टिकुलर बैग बनाइए, और उसमें पहले 1 हफ़्ते पहले से ही ऑर्गेनाइज़ करते जाइएगा। तो जैसे हम वृंदावन गए थे 1 हफ्ते के लिए और रुके हम थे 4 दिन, लेकिन हमने पूरी 1 हफ्ते की ड्रेसेस कन्हैया की रखी थी। तो हमने 7 ड्रेस रखी थी लाला की, वुलन ड्रेसेस। और एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, अब आप कहेंगे कि आपने 7 ड्रेस क्यों रखी थी और 1-2 एक्स्ट्रा ही रखी थी मैंने। उसके पीछे कारण ये है कि जो दिन भर हम बाहर घूमते हैं तो कभी-कभार हमारे कन्हैया कि ड्रेसेस पे सपोज़ कुछ फैल जाए, कुछ उनके पे धूल उड़ जाए, कुछ हो जाए, तो कभी ऐसा रहता है हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं तो हम रात को उन्हें चेंज करवा देते हैं। तो ऐसे करते थे हम, मॉर्निंग में लाला को दूसरी ड्रेस पहना देते थे, और कभी-कभार हम और वैसे मोस्टली ऐसा ही होता था जो
क्योंकि हम खुद भी चेंज करते थे तो हमको लगता था कि कन्हैया को भी अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, दिन भर एक पोशाक में है, रात्रि को उनको भी थोड़ा-सा ऐसा लगे कि हाँ, कुछ अलग पहना है जो दिन भर से पहने रहे थे। तो ऐसे करके आपको जो है लाला की 1 हफ़्ते पहले से तैयारी करना है। पोशाक आप जो है अरेंज कर लीजिए बैग में। पोशाक की मैचिंग की चीज़ें भी अरेंज कर लीजिए। जैसे विंटर है, तो विंटर में उनके हैंड ग्लव्स और मोजड़ियाँ एक्स्ट्रा ही पटक लीजिए। कभी-कभी ऐसा होता है सफ़र में कि हम रखते कुछ चीज़ें कहीं हैं और हमें वो एग्ज़ैक्ट टाइम पे मिलती ही नहीं है। तो आप ट्राई करें कि कन्हैया का जो बैग हो बिल्कुल सेपरेट हो आपके बैगों से। और कुछ चीज़ें लाला की एक्स्ट्रा ही रखिए क्योंकि वो मिलने में बहुत प्रॉब्लम करती है। तो ये तो बात हो गई कपड़ों की। अब बात करते हैं कि लाला को हैंकी बहुत लगते हैं क्योंकि कहीं पे भी इनका हमें मुँह धुलाना होता है। कभी-कभार अगर जैसे आप मेकअप भी करते हैं लाला का तो मेकअप भी रिमूव करना होता है। तो उसमें लाला के हैंकी बहुत लगते हैं। कहीं पे जैसे आपने उनको दूध पिलाया तो उसके लिए आपको हैंकी लगता ही लगता है। कन्हैया के साथ हैंकी का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप डिसाइड करिए। हैंकी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं, 10-20 रुपीज़ का एक हैंकी आ ही जाता है। तो आप कम से कम 8 से 10 हैंकी, हम जब बाहर जाते हैं तो कृषु के साथ 8 से 10 हैंकी तो हम रखते ही रखते हैं। अब कर लेते हैं हम उनके भोग की बात कि अब बाहर जा रहे हैं। अब देखिए, अगर वृंदावन जा रहे हैं, अगर कोई तीर्थ पे जा रहे हैं तो आपको शुद्ध भोग मिल ही जाता है, उसमें आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम तो एग्ज़ाम्पल वृंदावन का ही लेके चल रहे हैं या फिर कोई तीर्थ का ही, क्योंकि ऐसा रहता है कि हम लाला को मोस्टली इन्हीं जगह पे ले जाते हैं। वेडिंग वेडिंग में जब कहीं जाना आना होता है तो कोई पर्सन घर रुक ही जाता है, ऐसा होता है। या वैसे जो कन्हैया की सेवा करते हैं वो टूर भी करते हैं तो फिर वो मैनेज अपने हिसाब से कन्हैया को करते ही करते हैं, उनको सब समझ होती ही है। तो अब हम भोग की बात कर लेते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम रोटी सब्ज़ी जो है 1-2 हफ़्ते की घर से बना के ले जा सकते हैं, तो फूड तो आप बिल्कुल अवॉइड करिएगा। फूड हम नहीं बना के ले जा सकते, इसलिए हम कुछ ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, जो लॉन्ग टाइम तक जो है कन्हैया के साथ स्नैक वाले डब्बे ले जा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले जा सकते हैं। कुछ ऐसी बेसन या मैदे की चीज़ें आप बना के ले जा देखिए ठंडियों के टाइम तो लड्डू भी ख़राब नहीं होते हैं, चाहे आप जो है ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाएँ या आप बेसन के लड्डू बनाएँ, कम से कम 3 से 4 दिन चल ही जाते हैं अगर उनको आप केयर करें उनकी। आप उनको टाइम टू टाइम चेक करते रहें तो वो जो है ख़राब नहीं होते हैं। तो आप जो है लाला के लिए 2 से 3 दिन के तो फूड आप घर पे ऐसे एडिशनल जो फूड होता है वो तो आपको घर पे तैयार कर सकते हैं। जैसे आपने ड्राई फ्रूट रख लिए, ठंडियों का सफ़र है तो आपने जो है बेसन के लड्डू बना लिए, बेसन बर्फ़ी बना ली आपने, और कुछ मैदे और बेसन के आपने जो है लाला के लिए ढेर सारे स्नैक बनाइए। ऐसे डब्बों में रखिए जो टूटने-फूटने का डर ना हो और वो जो है क्रंच ना हो, टूटे ना, इसलिए आपको जो है क्या करना है कि उनको अच्छे से एयर टाइट डब्बे में पैक करिएगा। ये तो हो गई जो चीज़ें हम घर से ले जाते हैं। अब हम जैसे सफ़र पे पहुँच गए हैं तो हमें वहाँ कैसे लाला की सेवा करनी, पानी के लिए देखिए कुछ फ्रेश बॉटलें आप रख के ले जाइए। घर से जो पानी ले जा रहा है वो तो चलिए 1 या 2 दिन चलेगा, वहाँ पे भी अवेलेबल हो जाता है पानी, ऐसा नहीं है। फिर आप कहेंगे कि हम ठंडियों में लाला को गर्म पानी से कैसे स्नान करवाएँगे, क्या करेंगे? लाला को पानी भी गर्म देना रहता है, तो उसके लिए क्या करवाएँगे? तो देखिए बहुत कुछ चीज़ें तो पॉसिबल नहीं हो सकती, लेकिन जो-जो पॉसिबल होती हैं, जैसे हम लाला की वृंदावन में कैसे हमने लाला के साथ मैनेज किया वो बताती हूँ। क्योंकि वहाँ पे देखिए जब चाय पीने आप रुकते हैं, तो वहाँ पे आप लाला के लिए मिल्क गरम करवाइए और वहाँ पे आप पानी गरम करवा के बॉटल में भी भर सकते हैं, जो कि आपके पूरे दिन तो एटलीस्ट चल ही सकता है। हम अपने कन्हैया के लिए इतना एफ़र्ट्स करेंगे और ब्रजवासियों से कहेंगे तो वो बिल्कुल कन्हैया के लिए मना नहीं करेंगे। तो वो आप क्या करिएगा कि उनसे कह देंगे जैसे कि हमें 1 बॉटल पानी गरम करवाना अपने कन्हैया के लिए गुनगुना, आप उस बॉटल को भर के रख लीजिए दिन भर और उसी का थोड़ा-थोड़ा करके अपने कन्हैया को। हाँ, और एक बहुत ज़रूरी बात कि लाला के लिए बर्तन भी ले जाना होता है घर से, ऐसे ही हम नहीं चले जाते हैं।
तो जब भी हम जाते हैं तो हम कन्हैया की थाली, प्लेट और लाला से जुड़े जो भी बर्तन होते हैं, 2-3 गिलास दूध के जो है हम एक्स्ट्रा ही ले जाते हैं। देखिए, अगर जैसे आप वहाँ पे साफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा ले जाइए, थोड़ी बहुत चीज़ें महँगी नहीं आती हैं। जैसे हमारे कन्हैया के पास 8 से 10 ग्लास है, अब रहता है थोड़ा-सा कि बाहर जाएँगे इतनी सारी चीज़ें ढो के नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन 5 से 6 गिलास हम रखते ही रखते हैं कन्हैया का, क्योंकि दूध वाला जो गिलास होता है वो तो चलो हम वो होटल वाले उनसे ही बोल सकते हैं कि आप इसको वॉश कर दो, और ब्रजवासी कभी आपको मना नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए। आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताएँगे कि हमारा लाला मिल्क पिएगा यहाँ पे, तो आप वो गिलास भी वहीं पे वॉश कर सकते हैं आप। और होटल में तो आप ना ही वॉश करें, होटल के पानी से ना वॉश करें। आप जो वहाँ पे जो मिल्क वग़ैरह देते हैं, रबड़ी वग़ैरह बनाते हैं, वहाँ पे आप ट्राई करिए, वैसे ब्रजवासी मना नहीं करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, वो मना करते हैं, कुछ होता है, तो फिर अपने होटल में जो पानी के पीने के कहीं पे एक्वा वग़ैरह लगा होगा, वहाँ से आप जो वॉशरूम एरिया में भी अपना अगर साफ़-सुथरा पानी आप बिसलरी लेके रख लीजिए, और उससे भी आप लाला के बर्तन धो सकते हैं, ठीक है? तो ये तो फूड की बात हो गई, और वहाँ पे लाला को क्या खिलाना है, तो देखिए वृंदावन में तो लहसुन प्याज़ चलता ही नहीं है। तो देखिए मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बता रही हूँ कि जहाँ हम खाते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कन्हैया के लिए एक अलग से थाली लगवाते हैं, और एक पर्सन भूखा रहता है जब तक हमारे कन्हैया भोग भोग लगाते हैं। और जैसे ही कन्हैया का हो जाता है 20 मिनट, जब हमें लगता है कि हमारे बेटू ने खा लिया होगा, तो हम क्या करते हैं, फिर वो जो पर्सन भूखा है, फिर वो लाला का भोग ले लेता है, और वहीं हम लाला को पानी पिलाते हैं, और उसी होटल में ही हम लाला को जो है खाना खिलाते हैं, क्योंकि ब्रज में आपको पता है कि लहसुन प्याज का कोई इशू नहीं रहता। और दूसरी बात कि आप जो है वृंदावन के अंदर ही अंदर, बाहर जो ढाबे रहते हैं उन पे तो आप अवॉइड ही करिएगा, क्योंकि वहाँ पे नॉनवेज की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ऐसे करके आपको लाला के जो है वहाँ के खाने-पीने की व्यवस्था आप कर सकते हैं। ढाबा अवॉइड करिएगा। वृंदावन के अंदर-अंदर जो है आप जो है उनके लिए भोजन बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आप कहेंगे कि दी हम शादी वाले घर जा रहे हैं, ये सभी जगह की यात्रा के बारे में मैं बता रही हूँ। तो शादी वाले घर तो देखिए हम उन्हीं के घर जाते हैं जिनके जहाँ जाने में हमें जान-पहचान होती है, तो हम अपने लाला का भोग रसोई में प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं हम कि अगर हम कहीं और जा रहे हैं, देखिए जब आप तीर्थों पे जाते हैं तो वहाँ लाला के लिए शुद्ध खाना मिल जाता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप जब टूर के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको फिर थोड़ा-सा ध्यान रखना है। फिर आपको जैसे चाय दूध जहाँ पे बनता है, वहाँ पे लाला के लिए कुछ-कुछ चीज़ें बनवाइए आप। और जो नाश्ते की शॉप होती है, वहाँ पे तो देखिए कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि वहाँ पे कोई नॉन-वेज बनाएगा। जैसे कि कहीं पे समोसे कचौड़ी बन रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें बन रहे हैं, वहाँ पे आप अपने कन्हैया के लिए अच्छे से कोई नाश्ता बनवाइएगा। ट्राई करिए कि वो अच्छी जगह हो, और स्वीट्स के बहुत सारे आपको वो मिल जाएँगे, तो लाला के लिए आप कुछ मिठाइयाँ वहाँ से ले सकते हैं। मिल्क आप बार-बार लाला को दे सकते हैं, 2 से 3 बार आप लाला के लिए जहाँ पे चाय-कॉफ़ी, आप भी तो चाय-कॉफ़ी पीते ही हैं, कहीं जाते हैं, तो आप लाला के लिए 2-3 बार मिल्क गरम करवाइएगा, फिर उसी मिल्क की आप चाय बनवा लीजिएगा। और खाने में तो देखिए रोटी में तो कोई जहाँ तक है नॉन-वेज जैसा इश्यू होता ही नहीं है। आप अपने घर से मिश्री का डब्बा रख के ले जाइएगा, और लाला को अगर आपको लगता है कि सब्ज़ी में लहसुन, प्याज़ या वो डाउट है, तो आप अपने घर से मिश्री ले जाइए। हमारे कन्हैया तो रोटी के साथ मिश्री भी पा लेते हैं, हमारे कन्हैया, या नमकीन सेव का पैकेट आप अपने घर से ले जाइए, जो मतलब सॉरी, बेज नहीं कहेंगे उनको, जो अनियन गार्लिक विदाउट वाले नमकीन आते हैं। तो आप जो है ऐसे नमकीन के पैकेट ले जाइए अपने कन्हैया के लिए, और वहाँ से रोटी लीजिए, और अपने कन्हैया के लिए प्रॉपर जो है नमकीन से आप जो है भोग लगाइए। घर के सेव आप बना सकते हैं, कुछ भी आपको बाहर से परचेस नहीं करना चाहते मत करिएगा। आप अपने घर पे सेव जो बनते हैं ना, हमारे घर के सेव वैसे भी बहुत टेस्टी लगते, तो अपने घर के सेव का एक डब्बा भर के ले जाइए। वहाँ पे रोटियाँ लीजिए, पराठे लीजिए, कुछ भी लीजिए, और अपने कन्हैया को बड़े चाव से, बड़े प्यार से
मिश्री से भी खा लेते हैं हमारे लाला। तो ऐसे करके आपको भोग की व्यवस्था करनी है। तो दोस्तों एक वीडियो में सब चीज़ें कंप्लीट करना तो आप समझ सकते हैं कि मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा कि आप ऐसे लाला की यात्रा में सेवा करिए। देखिए मैं एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता चलता है। अब थोड़ी-सी बात हम स्नान की कर लेते हैं और थोड़ी-सी बात हम तुलसी पत्र की कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि दी हर जगह तुलसी पत्र नहीं मिलेगा, उस पे पर हमको हर जगह भोग की दिक्कत है। तो एक कंठी माला जो है अपने कन्हैया के गले में परमानेंट पहना दीजिए और कैसे भी फिर भोग लगाइए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाला भोग स्वीकार करते हैं। तो कंठी माला अवश्य, फिर आप कहेंगे कि अगर वो एक है वो भी गुम जाए तो क्या करें? तो अपने गले की जो कंठी माला है, लाला की माला भी कहीं सामान में इधर-उधर रखा जाती है, गुम जाती है, कुछ हो जाती है। तो अपने गले की जो कंठी माला है, उसको भी टच करा के आप अपने कन्हैया को जो है भोग प्रसादी पवा सकते हैं। लाला डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली भोग लगाते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात आती है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि लाला को स्नान कैसे करवाएँ? आप प्रॉपर स्नान करवाएँगे, आरती कैसे करते हैं, बाहर टूर पे जाते हैं तो देखिए कि अगर आप किसी धाम में हैं तो ज़रूरी नहीं है लाला की आरती करना, क्योंकि आप ब्रज धाम में हैं तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है? स्नान की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं कि कन्हैया के लिए एक जो स्प्रे बॉटल, रोज़ वाटर या गंगा जल, यमुना जल, देखिए अगर आप वृंदावन में हैं तो यमुना जल पहले ही भर लीजिए आप एक बॉटल में। अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल, नहीं तो रोज़ वाटर आप ले जाइए, स्प्रे बॉटल ले जाइए या कुछ ऐसी बॉटल ले जाइए। तो क्या करिए आप लाला पे थोड़ा-थोड़ा स्प्रे करके या हैंकी पे स्प्रे करके, और प्रॉपर स्नान कराना नहीं होता है लाला को तीर्थों में, क्योंकि फिर वही है कि हम किस पात्र में स्नान करवाएँगे, फिर उस जल को कहाँ डालेंगे, बहुत बहुत सारी झंझट होंगी। इससे बेटर वो स्प्रे करिए आप लाला के ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा, या हैंकी में स्प्रे करिए और अपने लाला की बॉडी को अच्छे से क्लीन करिएगा। और जब शाम को आप पूरा टूर करके घर आते हैं, होटल में आते हैं, तो लाला को जो है आप जो है फिर से उसी बॉटल से थोड़ा-थोड़ा सा हैंकी पे लेके उनके हाथ और मुँह धुलाइएगा। ऐसे करके आपको जो है स्नान की व्यवस्था करनी है। अब मुझे कुछ चीज़ें और याद आ रही हैं कि अब आप कहेंगे दीदी क्या प्रॉपर बिस्तर भी ले जाना पड़ेगा हमको लाला के साथ? तो देखिए प्रॉपर बिस्तर नहीं ले जाना रहता है। कन्हैया की जो मच्छरदानी होती है ना, बस आप उसी को फ़ोल्ड करके रखिए। और ठंडी का टाइम है तो मच्छरदानी में वैसे ही इतना स्टफ़ भरा होता है कि आपको प्रॉपर एक गद्दे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ब्लैंकेट से ही हम काम चलाते हैं जब हम जाते हैं कृषु के साथ। तो मैंने कहा ना हर वीडियो में मैं आपके साथ ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो वो जो एक ब्लैंकेट ले जाते हैं उसी को मच्छरदानी में हम हाफ़ पोर्शन में उसको बिछा देते हैं और हाफ़ पोर्शन में हम उसको उड़ा देते हैं। तो एक ही ब्लैंकेट जो है उड़ाने और बिछाने का काम करती है, और मच्छरदानी जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल होती है कन्हैया को बाहर ले जाने के लिए। अलग से हमें कुछ बहुत नहीं रखना पड़ता है। एक मच्छरदानी रखिए, उसमें इतना अच्छा प्यारा स्टफ़ होता है कि उसी में आपको जो है कन्हैया बहुत सॉफ्टी-सॉफ्टी भी फ़ील करते हैं। वो एक ब्लैंकेट आपको रखना रहता है, उसी को आप बिछा दीजिए और हाफ़ उसको आप ओढ़ा दीजिए। कुछ पिलो कवर उसी मच्छरदानी में रहेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों मैंने मोस्टली चीज़ें जो मुझे लगा पर्सनली मैंने कवर की है, और कुछ मुझे जैसे याद आएगा तो फिर हम पार्ट 2 भी बना देंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो, और क्या मेरा वीडियो कोई हेल्प करेगा आपकी यात्रा में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको शिकुंज बिहारी, श्री हरिदास, राधे राधे।